Hello everybody, welcome to Unacademy Enlightenment. और how are you guys doing by the way? Are you all doing great? And I'm pretty sure कि बेसब्री से इंतज़ार तो हो रही होगी ना कि Unacademy Enlightenment पे कब ये हटके वाला वीडियो आएगा जिसको हम जल्द से जल्द देखेंगे और वायरल बना देंगे, राइट? इज दैट इवन मतलब आप लोगों के दिमाग में ये आता है क्या इस चैनल को तो देखना ही है? गाइस बाय द वे, अगर ऐसा नहीं आता है तो इसको दिमाग में लाओ, बिकॉज अनअकैडमी एनलाइटनमेंट के चैनल पे हम बहुत सारे हटके वाली चीजें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली आपके डिटो कॉपी किताब से ही नहीं पढ़ाएंगे, बट वी विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर अ लिटिल मे बी आउट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, और मे बी थिंग्स दैट यू माइट हैव थॉट अबाउट समडे। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर ही दो, है ना? तो आई एम गेसिंग दैट अभी आप लोग टॉपिक देख रहे हो कि स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि नवोमिता मैम ने इतना आसान सा सवाल, मतलब इतना आसान सा टॉपिक क्यों चुना? ये तो सबको पता है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट नो, I'm going to tell you something interesting about the states of matter, that is plasma and Bose-Einstein condensate, and I'm pretty sure that some of you do know about it, but चलो इस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, है ना? शायद टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, क्या पता। चलो देखते हैं। By the way, before I start the session, let me tell you a fact. और fact है ये कि guys, everybody, all of you, I'm pretty sure that you know it, कि Unacademy आज के दिन पे it is the number 1 online education platform. ये biggest भी है और largest भी है. Check it out, go to the news, I'm not lying. Yes, I am not at all kidding. This is serious. Yes, Unacademy is the biggest and the largest online education platform in India, and since आप लोगों ने इतना प्यार दिया है Unacademy, तो why don't you give the same love to Unacademy Enlightenment also, and let's make this also a huge and outstanding channel. What do you say guys? क्या thoughts है आपके इस बारे में? चलो थॉट्स के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ये मैम कौन है? तो सम ऑफ यू प्रोबेबली डू नो मी और सम ऑफ यू प्रोबेबली डू नॉट नो मी, तो मैं अपना नाम घोषित कर देती हूँ। माई नेम इज नवोमिता भट्टाचार्य जी, एंड आई हैव डन माई मास्टर्स इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई डू हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 2.5 years। क्लास 1 से 10 तक को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 5000 से भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया होगा, एंड ऑफलाइन स्कूल में भी पढ़ाया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी पढ़ाया, एंड बिफोर गेटिंग इनटू टीचिंग आई वाज अ रिसर्च एसोसिएट in IIT Guwahati. So I did clear my interview and a written exam that I had to give, and I was a part of the project which was sponsored by Department of Science and Technology of India. Okay, so I used to basically get paid for doing research. Yeah, that's all about me right now. तो चलो शुरू करते हैं अपने लाइव स्कूल डेली का डोज और पता करते हैं अपना 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। पहले 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तो सबको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस आर द 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हमें नॉर्मली भी अपने आसपास इधर उधर, अभी जैसे पानी पी लिया दिख गया लिक्विड स्टेट, है ना? वी आर ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, राइट? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वी आर डूइंग दैट ऑल द टाइम। दैट्स अ गैस एंड दैट्स वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। और कप उठा लिया, मोबाइल पकड़ लिया, ये सारी चीजें क्या है? दीज आर ऑल सॉलिड्स। So you do have 3 states of matter which is proven absolutely, जो सबको पता है कि ये 3 states of matter exist करता ही करता है। And by the way, did you know कि ये 3 states of matter जो है ये interconvertible भी है, मतलब आप solid से liquid बना सकते हो और liquid से gas बना सकते हो, और ठीक उसी तरह आप gas से फिर solid बना सकते हो। You can do that. Yes, you can do that. Take the example of water. पानी का example ले लो और देखो, पानी liquid में है, freezer में डाल दो, फ्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, तो फ्रीजिंग हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग होके वो बर्फ बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, फ्रीज करोगे बर्फ बन जाएगा, राइट? और बर्फ को अगर आप पिघला दोगे तो पानी बन जाएगा, और उसी पानी को अगर आपने हीट कर दिया, इफ इट गोज बियॉन्ड द बॉइलिंग पॉइंट, इट विल बिकम स्टीम, दैट इज इट विल गो टू द गैसियस स्टेट, वो गैस बन जाएगा, और उसी गैस को दोबारा से थोड़ा सा और ठंडा कर दो, वो फिर लिक्विड बन जाएगा। क्या आपको पता है कि आप सीधे सीधे सॉलिड से गैसियस स्टेट में भी जा सकते हो, जिसको कहा जाता है सब्लाइमेशन, और अगर आप गैस से सीधे सॉलिड पहुंच जाओ तो उसको डिपोजिशन कहा जाता है। एंड इवेपोरेशन, कंडेंसेशन तो सबको पता है। तो मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लाइमेशन, डिपोजिशन, ये जो 6 प्रोसेस है,
ये 6 प्रोसेसेस के वजह से होता है इंटर कन्वर्जन, मतलब इन तीनों स्टेट में कन्वर्जन होता रहता है। कभी सॉलिड से लिक्विड बन गया, कभी लिक्विड से गैस बन गया, कभी गैस से सॉलिड बन गया, कभी कभी गैस से लिक्विड बन गया। ये चलता रहता है, ये कारवां चलती रहती है। ठीक है, इतना समझ आया एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि myth is, the bubble of myth busted. Did you know that there are actually not just 3 states of matter but 5 friggin states of matter? 5 states of matter है, और वो 5 states of matter पता है क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस तो है ही, उसके अलावा है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। और सॉलिड, लिक्विड, गैसेस वो तो चलता आ रहा है, सालों साल पहले से चलता आ रहा है, बहुत दिनों से, बहुत लाखों करोड़ों साल से है। बट क्या आपको पता है बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट शायद एक ऐसा स्टेट है जिसका डिस्कवरी हुआ था जब आपके पेरेंट्स शायद बहुत छोटे थे, जब उनकी जब वो पैदा हो गए थे, तब शायद बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट डिस्कवर किया गया था। तो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट इज कंपैरेटिवली अ न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर, बट इसके बारे में ही हम सारी चीजें बात करेंगे। सो एवरीबॉडी, यू ऑल नो द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट? अगर हम सॉलिड की बात करें तो हम सबको पता है कि सॉलिड्स में क्या होता है। सॉलिड्स में द मॉलिक्यूल्स और द एटम्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड्स में क्या होता है? थिंग्स आर टाइटली पैक्ड, विच इज वाई आप सॉलिड को यूजुअली कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको ऐसे करके जोर लगा के उसको दबाना चाहो, यू कैन डू दैट बिकॉज सॉलिड्स हैव द मॉलिक्यूल्स, द एटम्स, दे आर एब्सोल्युटली टाइटली पैक्ड। बट लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड्स नाउ। अब लिक्विड्स में क्या होता है? लिक्विड्स में भी टाइटली पैक्ड होता है, बट नॉट एज टाइटली पैक्ड एज सॉलिड्स। लिक्विड्स में थोड़ा सा कम टाइटली पैक्ड होता है। और गैसेस की बात करें वो तो बिल्कुल ही रैंडम है, एक मॉलिक्यूल उस कोने में तो दूसरा किसी और कोने में जाके बैठेगा, है ना? तो गैसेस आर वेल, मतलब क्या कहते हैं, वेल स्प्रेड, वो हर जगह में होते हैं। ठीक है, भगवान जैसे, मतलब एक कोना इधर, किसी और कोने में उधर, कभी नीचे गिरे हुए, कभी ऊपर ऐसे उड़ते हुए, गैसेस हर जगह होते हैं। तो अब अगर हम इस चीज का एनर्जी देखें तो क्या होगा? चलो देखते हैं, एनर्जी देखते हैं। अब प्लाज्मा और सॉलिड्स, बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट में अगर देखा जाए तो एनर्जी जो है वो काफी लो है, बट धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 प्लाज्मा में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। वेरी इजी। सॉलिड में, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, सॉलिड्स में थिंग्स आर टाइटली पैक्ड, मतलब उनको हिलने विलने का ज्यादा जगह नहीं है, तो एनर्जी कम होगी। आप बता दो, अगर आप बैठे हो तो आपको क्या लगता है कि आई एम स्लीपी, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू स्लीप टुडे, यू डू दैट, राइट? बट जब आप नाच रहे हो तो आपको लगता है कि यस, I have a lot of energy, let's do this guys, let's do exercise, let's dance। और आप में एनर्जी आती है, राइट? जब आप मूवमेंट्स करते हो तब आप में एनर्जी होती है, और अगर बैठे हो तो सो जाएंगे, करेक्ट? ठीक इसी तरह तो सॉलिड्स में कम एनर्जी है, लिक्विड में उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी है, और गैसेस में क्या होता है? एनर्जी ज्यादा है, और प्लाज्मा में उससे भी ज्यादा एनर्जी है। प्लाज्मा इज अ वेरी हाई स्टेट ऑफ एनर्जी। मतलब आपने गैस को क्या किया? आपने गैस को इतना हीट दिया, इतना हीट दिया, इतना हीट दिया कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो इतने एक्साइटेड है कि वो सिर्फ ऐसे घूम ही नहीं रहे हैं, वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, फाद रहे हैं। जिस साइड से उनको एनर्जी दिया, जिस साइड से वो एनर्जी निकाल सकते, वो एनर्जी निकाल सकते। तो प्लाज्मा इज अ वेरी 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 हाई एनर्जी स्टेट। एंड डिड यू गाइज नो दैट प्लाज्मा इज क्वाइट हार्ड टू अचीव ऑन अर्थ? आप अर्थ पे प्लाज्मा को नहीं ला सकते क्योंकि प्लाज्मा इज अ वेरी हाई स्टेट ऑफ एनर्जी। मे बी यू कैन, बट इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर। बहुत ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है अगर आप प्लाज्मा अर्थ में बना रहे हो। आपको पता है प्लाज्मा कहाँ एग्जिस्ट करता है? प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है सन। यस, नॉट किडिंग। सन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। हाइड्रोजन टू एटम्स कीप्स कंबाइनिंग, दे कीप कोलाइडिंग ऑन टू ईच अदर, और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। एंड यस, सन हैज हाईली एनर्जाइज्ड गैसेस विच हैव लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स। उन लोगों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो उनके पास एक्साइटमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, अब उनको चाहिए
कि भाई मेरा तो चला गया, अब दे, लाओ 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 लाओ। वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब सोचो, मान लो अगर कहीं पे ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो आपको क्या लगता है उस जगह के सारे लोग अपने खाने के लिए वो पागल उतावले नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। अगर कहीं जगह पे सूखा पड़ गया है, कोई खाना नहीं है, पानी नहीं है, लोग क्या हो जाएंगे? लोग उतावले हो जाएंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे खाने के लिए, एक दूसरे को शायद ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह रही हूं कि ये सही है, बट पीपल डू दैट, राइट? द सेम वे अब इन लोगों ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया। अब ये तो उतावले हो गए, इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दे आर इन अ वेरी 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 हाई स्टेट, एंड दिस इज समथिंग दैट यू गेट टू सी इन सन में प्लाज्मा होती है। तो प्लाज्मा इज अ स्टेट विच इज बियॉन्ड गैस। गैसेस को अगर आपने हीट कर दिया तो जाके बनेगा प्लाज्मा। चलो बात करते हैं बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। और बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्या होता है? सॉलिड्स को अगर आप इतना ज्यादा फ्रीज करो, तो देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा को हमने किया हीट, प्लाज्मा को हमने क्या किया, हीट किया, गर्मी बढ़ाई प्लाज्मा की, टेम्परेचर बढ़ाया, उसको एक्साइट किया। और बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को हमने क्या किया, हमने सॉलिड को ना और पकड़ के रखने की कोशिश की। हमने सोचा कि सॉलिड तो ऑलरेडी टाइटली पैक्ड है, कोशिश करते हैं इसी सॉलिड को और उसको दबाने का, उसको और ज्यादा स्क्वीज करके इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाए कि बिल्कुल हिलने का मौका ना मिले। तो क्या होगा, अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर आप लो कर दो कि आप एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचा दो। बेटा एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है पता है ना? 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन इज द एब्सोल्यूट जीरो। तो अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे ले जाओ तो सारे के सारे एटम्स इतने ठंडे हो जाते हैं कि उनके पास कुछ नहीं करने का होता। अब जैसे कि हमारे साथ क्या हुआ, लॉकडाउन में कुछ दिन के बाद हमें लगा कि भाई साहब अब तो ना मूवी देखने को है, ना किताब पढ़ने को है, ना कहीं जाने को है, ना कहीं खाना खाने को है, ना घूमने को है, एब्सोल्यूट बोर्डम। और हमने क्या किया, हम घर पे पड़े रहे, सोते रहे, मस्त सोते रहे, खाते गए, सोते रहे, खाते गए। इसके अलावा क्या हमने कुछ और करने की कोशिश की? नहीं। ठीक उसी तरह मटेरियल्स को अगर आप कुछ ना करने दो, उनका आपने टेम्परेचर इतना घटाया कि उनकी एक्साइटमेंट तो छोड़ो, जो छोटी छोटी सी नॉर्मल सी मूवमेंट थी वो भी बंद हो गई। और जब ये उनके साथ हुआ, व्हेन दिस हैपेंड, जब उनके साथ इतना टेम्परेचर घटाया गया कि बेचारे के पास और कुछ करने का ही नहीं था, तो सारे एटम्स एकदम जकड़ के एक जगह पे आ गए। और एक जगह पे आ गए तो क्या होता है पता है, सारा एटम एक जैसा काम करने लगता है, एंड दैट्स द स्टेट विच इज नोन एज द स्टेट ऑफ सुपर एटम। सारे के सारे एटम्स एक जगह पे बिल्कुल ही जब्त हो जाते हैं और सारे एटम्स मिलके वन सिंगल एटम की तरह काम करने लगते हैं, एंड दैट्स नोन एज द स्टेट ऑफ सुपर एटम। तो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट में आप सुपर एटम अचीव कर सकते हो। It is a temperature that is absolutely zero. There is no excitement whatsoever, whereas plasma has a very high state of condensate. तो क्या आप लोगों को बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट और प्लाज्मा समझ आया? If not, then do let me know what is it that you did not understand. All right, guys, and like I told you, plasma is something that was already there, but Bose-Einstein condensate is comparatively a new state of matter. All right, guys. So all together हमारे पास मिला के पूरे हमारे पास होते हैं 5 state of matter. क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा हमारे पास होता है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होगी। That was all for today. It was a very short video, but I thought why to bore you guys, right? बहुत सारे videos देख ही रहे होंगे. This was something probably interesting और चटपटा सा. Do let me know in the comment section how you liked it, and guys, thank you so much for taking a look at this video, and please don't forget to like, share and subscribe, because this is Unacademy Enlightenment, जहाँ होती है पढ़ाई थोड़ी सी हटके, क्योंकि यहाँ पे हम हटके टॉपिक्स जो होते हैं उनको छांटेंगे और उनको हम पढ़ाएंगे. All right, and everybody, there in the description link in the description box you will find a code which is actually my name, Nabomita, Nabamita, right? Let me write it down for you. It is actually Nabamita, Nabamita, right?
That's my name and that's a code which you can use to get into Unacademy. अगर आप Unacademy के courses खरीद रहे हो तो don't you forget to use this code because इससे मिलेगा आपको 10%, that is 10% का discount. And it is always beneficial for you to buy a 2 or 3 years का course क्योंकि फिर आपके पैसे कम लगते हैं instead of buying something that is just for a very small term. Alright, there are lots and lots of courses in Unacademy, guys. Please go to the description box and take a look at. अपने आप से clip pick करो and maybe you will find something that is tailor made for you, and don't forget to use the code Navamita. Alright, guys. So that was all for today. Hope you had a blast because I definitely did have a lot of fun teaching you this. And don't you forget to like, share and subscribe. And if you do love it, then don't forget to spread the love to everybody. Yeah, let everybody know that this is your Hatke knowledge ka. This is your Hatke knowledge ka place and everybody should follow it. Yeah. So guys, bye-bye. This was all. That was all. See you all today. See you all some other time. Very soon though. And take care. Study well. Stay safe. Bye-bye.